मैं हूं अवध बिहारी मौर्य और मैं आज आ चुका हूं बरगढ़ ग्राम पंचायत के बरगढ़ में। आज मैं आपको ऐसा मामला दिखाने जा रहा हूं जहां की कुछ परिवार द्वारा जो है मौर्य परिवार का जबरन कब्जा कर लिया जाता है। मतलब उन लोगों की यहाँ इतनी दबंगई है, कुछ भी कहा जाए तो इनका जो है उसमें केस भी चल रहा था, मुकदमा भी चल रहा था, तब भी रातों रात वहाँ जो है कब्जा कर लिया जाता था। चलिए, ज़मीनी विवाद का मामला है और हमारे साथ दीपक मौर्य जी हैं और इन्हीं की ज़मीन है और हम इनसे पूछते हैं कि आपका क्या मैटर है। क्या नाम है आपका? दीपक मौर्य। दीपक मौर्य, क्या मैटर है आपका? मेरा ज़मीनी विवाद ऐसे था कि हमारी जो ज़मीन थी बसंतलाल केसरवानी के बगल में हमारा दरवाज़ा लगा था, गेट लगा था और हमारे पिताजी ने इनको बेचा था बसंतलाल केसरवानी को। अच्छा। और हमारे चाचा जी का हिस्सा वो जस्ट बगल में पड़ा था और हमारा गेट लगा था, हमारा बाड़ा था, उसमें गाय भैंस हम बांधते थे, अंदर हमारा नींबू उम्बू लगा है। तो फिर 1 साल पहले हमारी भैंस मर गई थी तो हमारा आना जाना उधर बंद हो गया था, तो हमने जो है बंद कर दिया था उस गेट को। तो हम अपनी दुकान रोड के किनारे आके हमने होटल खोला और होटल खोला तो कैसे वैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो उसमें जब फिर बाद में उधर जाना कम हो गया और जब हम उधर जाके देखे तो अंदर से ताला बंद था हमारे गेट में। मतलब आपका दरवाजा वहाँ पहले से लगा था जी। तो ये वो ताला कौन लगाया वहाँ? ताला बसंतलाल केसरवानी ने लगाया। अच्छा। और ताला लगाया और जब हम उससे पूछे कि भैया ये ताला क्यों बंद किए हो, तो उसने ये कहा कि क्या नाम है, ये हमारी ज़मीन है। अच्छा। तुम्हारे तुम्हारे चाचा ने हमको दे दिया था, बेच दिया था। तो हम कहें कि चाचा तो मेरे साथ रहते हैं, ऐसे कैसे बिना बताए बेच देंगे। अब फिर चाचा के कोई नहीं है, सब कुछ हम ही हैं। दोनों भाइयों के बीच हम अकेले वारिस हैं और पिताजी हमारे ख़त्म हो गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने जो है ज़बरदस्ती करने लगे और फिर अच्छा, मतलब मैटर ये है कि आपके पिताजी ने उनको ज़मीन बेच दिया था और आपकी चाचा की ज़मीन वहाँ बाकी थी। चाचा की बाकी तो थी। ये जो है चाचा की ज़मीन को भी कब्जा कर रहे हैं, ऐसा मामला है? हाँ। देखिए, मेरे साथ वो चाचा जी भी हैं और हम इनसे पूछते हैं कि क्या नाम है इनका और इनका क्या मामला है। क्या नाम है आपका? रामदयाल। तो क्या आपने ज़मीन वहाँ बेची है उनको, केसरवानी जी को? नहीं बेचा, हमारा भाई बेचा, मैं नहीं बेचा। तो आपकी ज़मीन को भी उन्होंने कब्जा कर लिया? हाँ। क्यों कब्जा कर लिया? वो हमारे को धमकी देते हुए कब्जा कर लिए हमारे पूरी और सब अंदर में ले लिए। तो मतलब आपने नहीं बेचा ज़मीन? नहीं, मैं नहीं बेचा। कहीं ऐसा तो नहीं आपने पैसा से ले लिया हो? नहीं, पैसा नहीं लिया। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। मामला है। हाँ, ऐसा मामला कब्जा कर ही लिए हैं। हमारा गेट उखाड़ के फेंक दिए हैं, अपना गेट लगा लिए हैं और इसमें सारा अच्छा, पुश्तैनी किसका कब्जा था? पुश्तैनी हमारा कब्जा था उसमें। इसको 21 शेयर बेचे थे, बाकी की ज़मीन हमारी थी और हमारी भी 21 शेयर हमारे चाचा के नाम पर है और 1/2 के हिस्सेदार हैं। तो इसने ज़बरदस्ती हमारा गेट बंद करके हमारा रास्ता पूरा बंद कर दिया और अपना गेट लगा दिया। और जो कि इसमें एसडीएम साहब के पास यहाँ सिविल में भी मुकदमा चल रहा था, एसडीएम के पास हमारा स्टे भी था। तो जब सिविल में मुकदमा चल रहा था तो इनको नापने की ज़रूरत नहीं थी। एसडीएम पैसा लेके एसडीएम टीम गठित करके भेजा था, जो टीम में शिवविलास सिंह और कमल किशोर। कौन है? लेखपाल है बरगढ़ हाँ, के। बरगढ़ के। अच्छा। और सिमरा के लेखपाल है कमल किशोर। तो वो भी आए थे? और उनका नाम बता रहे हैं। और शिवानंद तिवारी कानूनगो हैं। अच्छा, ये भी आए थे। अच्छा। तो इन्होंने आबादी के अंदर जबरदस्ती नाप किया। नाप करने के बाद हमको बताया गया कि हमारी ज़मीन पीछे चली गई है रोड से, ये दूसरे की ज़मीन है। तो अब बताइए, मेरा दरवाज़ा बंद करके, मेरा गेट बंद करके ऐसे काम किए हैं। और नंदी का पूरा इसमें नंद गोपाल नंदी का पूरा हाथ, नंद गोपाल नंदी यहाँ मोड़ आए थे, उस सत्यम केसरवानी से भेंट हुई उसकी और उसने। अच्छा, तो नंदी गोपाल जी किस पद पे हैं? कहाँ मंत्री हैं? अच्छा, कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री हैं। अच्छा, कौन सी पार्टी में है? बीजेपी सरकार। बीजेपी में है। अच्छा। हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हाँ, अब तो मतलब इतने कब्जा करवाने के लिए नंदी गोपाल जी आए थे यहाँ? नंद गोपाल नंदी जी आए। अच्छा। तो क्या सबूत है क्या उनका? उसका सबूत, हाँ, उसका सबूत भी मेरे पास है। ये देखिए। अच्छा। ये इसमें लिखा हुआ है,
इस सत्यम केसरवानी ने ट्वीट किया था फेसबुक में, बड़े भाई कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी गुप्ता जी से मेरी से मुलाकात हुई और मैं काफ़ी दिन से बहुत परेशान था। भैया से मिलने के बाद मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। मेरा जो काम काफ़ी दिनों से रुका हुआ था वो तो यूं मानो कि समझ ही नहीं आया कैसे कैसे हो गया, बस होता चला गया। और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे इस काम को पूरा करने में मंत्री जी का आना और रुकना पूरा का पूरा काम गणपति बप्पा जी के आशीर्वाद से हो गया। आखिरी आरती कर रहा था तभी समाप्त होते ही कॉल आया, मंत्री जी मुझे बुलाए हैं। देखिए सबसे बड़ी खबर ये है कि देखिए इसमें तो साफ साफ प्रूफ भी है और सत्यम केसरवानी जी नंदी गोपाल जी के साथ बैठे हुए भी हैं। तो इनका देखिए फेसबुक में ये जो साफ शब्द से कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री जी इनको आए, तो अब यहाँ से क्या समझा जाए कि मतलब जो नेता लोग भी हैं क्या वो जातिवाद हैं, कि मतलब जाति के कारण यहाँ पहुँचे, या तो उनका और क्या मामला था कि उनको नंदी गोपाल जी को यहाँ तक आना पड़ा। और किसके लिए आना पड़ा? मतलब इनको कब्जा दिलाने के लिए आना पड़ा, जो कि मुकदमा चल रहा है। क्या मतलब हमारी सरकारें यही कर रही हैं? क्या नेता एक ही जाति के लोग बनाते हैं और सबको नहीं बनाता? ये भी तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब बताइए, जब बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ ही ऐसा हो रहा है तो अन्य व्यक्ति के साथ कैसा होता होगा? अब आप देख सकते हैं ये कैबिनेट मंत्री हैं और इनको बताइए, यानी इसमें साफ शब्द में से सत्यम केसरवानी जी ने लिखा है कि मतलब मेरे पर्सनल मुझसे मिलने आए। हालांकि इनकी फ़ोटो भी लगी है पूरे सबूत के साथ। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पूरा मैटर दिखाने की कोशिश करें कि आज के डेट में नेताओं की क्या हालत है और किसका सह रहा होगा यहाँ। और ये मेरे गेट के सामने ये अच्छा। अपना गेट भी लगाए हैं, ये देखिए मेरा अच्छा। गेट पूरा उखाड़ दिए हैं। ये आपका गेट है? जी हाँ, ये वाला। पुलिस भी खड़ी है, देखिए पुलिस नहीं रुका पाई है, तब भी गेट इन्होंने लगाया। मतलब 100 नंबर काम नहीं रुका पाई? कोई नहीं रुका पाया। तो कौन काम को रुकवाया? पूरा प्रशासन कोई मेरा सुनने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा। हाँ, न मऊ में सुनने के लिए तो तैयार। गेट कौन सा? आपका गेट कौन? मेरा गेट ये वाला है, ये देखिए। जी हाँ, ये इनका गेट पहले से लगा था और इसमें मुकदमा चल रहा, अभी तो न्याय तो हुआ नहीं है। और ये फिर इनका जो है रातों रात नया गेट लग के तैयार हो जाता है। क्यों लग के तैयार हो जाता है? ये रात में वीडियो भी मेरे पास है। हाँ। ये रात में काम लगा, ये देखिए। अच्छा, ये देखिए वीडियो भी है। अगर आप सच में ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आप दिन में करिए ना, आप रात में क्यों कर रहे हैं महोदय? ये देखिए रात में जो है काम लगाया जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ ही सकते हैं कि मतलब किनके सह से जो है रात में कब्जा हो जाता है। और तो ये रिपोर्ट भी मैं वहाँ जाके निकालता, लेकिन इतना डर है कि ये लोग मुझ पर हावी हो सकते हैं। अच्छा, तो आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? जी हाँ, मुझे जैसे उग्रसेन मिश्रा को काटे हैं। कौन काटा है? यही लोग। अच्छा। तो ये मुझे धमकियां दे रहे हैं कि जैसे उग्रसेन मिश्रा को मारे हैं वैसे तुमको भी मारेंगे। और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मेरे पीछे इनके लड़के जाते रहते हैं। अच्छा। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ आपको टारगेट मिले? मेरी दुकान है, मेरी दुकान के पास ये लोग हमेशा आते हैं, बैठते हैं और प्लानिंग में रहते हैं कि कब मैं बाहर निकलूं और कब मुझ पर हावी हूं। और इनका यहाँ पर मेरी दुकान के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनका। यहाँ जबरदस्ती आते हैं, बैठते घंटों बैठते हैं और मेरा वेट करते हैं कि कब मैं निकलूं। अब चाह रहे हैं प्रशासन मेरा कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, कोई नहीं तैयार है। किसके पास गए हैं अभी तक आप? अभी मैं यही दरोगा जी के पास गया, तो दरोगा जी भी अगर मैं उस दिन जिस दिन काम लगा था, अगर मैं उस दिन जाता तो दरोगा जी मुझे बैठा लेते। अब बैठा लेते तो क्या पता क्या चालान भी कर सकते थे, कोई प्रकार का मुझे अंदर भी कर सकते थे। और मेरे साथ वर्तमान प्रधान भी हैं, मेरे सपोर्ट में थे, इनकी भी कहीं नहीं सुना गया। वर्तमान प्रधान का भी नहीं सुना गया कहीं। वर्तमान प्रधान कौन थे? शैलेश शुक्ला। शैलेश शुक्ला, अच्छा। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मेरी ज़मीन खाली हो जाए, मेरी ज़मीन में मेरा रास्ता मिल जाए। मेरा गेट उखाड़ ही दिए हैं तो ये इनका गेट हट जाए, मेरा गेट लग जाए, बस ये मैं यही चाहता हूँ। तो मैं आपका केस चल रहा है? उसमें चल रहा है। मैं इसीलिए मीडिया का सहारा ले रहा हूँ अब, क्योंकि मैं लास्ट में मैं टूट चुका हूँ। मैं फैक्स भी किया हूँ। मैं
डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, एसपी साहब को मैं दिया और उप जिलाधिकारी को भी दिया, थाना प्रभारी को भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये लोग आते हैं गुंडों की तरह बैठते हैं, मेरा इंतजार करते हैं कि कब दुकान से निकलूं, कब घर से निकलूं। आपने FIR नहीं किन के नाम है? किया हूँ ना, FIR किया हूँ मैं, FIR डीएम साहब को भी किया। और चलिए, आपको देखो पूरी जानकारी मिल गई होगी। और हमारे साथ दीपक मौर्य जी, माता जी से जानते हैं कि इनका क्या मामला है, कब से इनका कब्जा है और क्या है, पूरी जानकारी देते हैं आपको। क्या नाम माता जी आपका? हमारा नाम सुनता है। मेरा यहाँ मेरी 3 पीढ़ियों से मैं यहाँ जानकारी है कि मेरी यहाँ भूमधरी 3 पीढ़ी से है। मेरा पति अपना हिस्सा बेच डाला था, जो छोटा भाई था वो अपना हिस्सा नहीं बेचा था। अब तो मेरे पास एक लड़का है, 2 भाइयों के बीच में एक लड़का है, तो मेरा लड़का हकदार है। जब मेरा लड़का वहाँ मना करने गया तो हम लोगों ने मारने को धमकी दिया, तो मैं अपने बच्चे को उठा के यहाँ ले आई कि चलो भैया तुम भाग चलो। कौन मारने की धमकी दे रहा है? बसंत लाल ने के बच्चे और उनके जो 4 भाई हैं, और एक वहाँ उसके दादा का बड़ा भाई का लड़का था, बड़ा भाई था। इन्होंने मेरे बच्चे को जब धमकी दी, मैं अपने बच्चे को लेकर चली आई जबरदस्ती। तो मतलब आपको वहाँ रहने भी नहीं मिलता, तब आप लोग यहाँ रह रहे हैं? तो वहाँ से हम लोग यहाँ चले आए हैं कि भैया जब इनका कारण हो तो कारण दो। हाँ, हम इनके लायक नहीं आए। बार बार धमकी देते हैं गली गली कि जैसे उग्रसेन के मिश्रा को मारे तो इसी तरह तेरे बच्चे को भी मारे। ये उग्रसेन मिश्रा कौन थे? यही उग्रसेन मिश्रा यहाँ जो है था, एक बाहर का था, यहाँ ले लिया है जमीन। अच्छा, तो ये लोग उनको मारे थे? उनको तलवार से मारे हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपका वहाँ कब से कब्जा था? हमारा यहाँ 3 पीढ़ियों से मुझे मालूम है कि 3 पीढ़ियों से मेरा कब्जा है, भूमधरी है मेरी। गलत सलत ये मतलब रातों रात कैसे कब्जा कर लिया, आपको जानकारी हुई थी? रातों रात, अब हम तो अनपढ़ हैं, हम तो जानते नहीं हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर ये देखे हैं कि रात के कब्जा किए, सबके पास गए, कोई मेरा सुनने वाला नहीं। 100 नंबर लगाए, 100 नंबर आए के खड़ी रही, हम लोगों को कहती कि चलो हो गया, बंद कर दो और झगड़ा मत करो, कुछ मत बोलो, चलो इतना कहा। हम लोगों को तो भगा दिया और उनको कुछ नहीं कहा कि तुम बंद करो क्या ना बंद करो। चलिए, आप लोगों को देखा, हमने सुनवाया जो है पीड़ित परिवार से। आप लोग देख सकते हैं क्या दशा है कि मतलब मंत्री जी को खुद आना पड़ता है कब्जा कराने। और क्या मामला था आपने तो इनके मुंह से खुद सुना, और सत्यम केसरवानी जी का ट्वीट भी है, पूरा सबूत साथ है, जो कि वो बता भी रहे हैं कि पर्सनल हमारे लिए यहाँ आया गया था। तो आप सोच ही सकते हैं प्रशासन क्यों सुनेगा, क्योंकि वो मंत्री जी हैं, दबाव तो पड़ेगा ही। धन्यवाद। मैं हूं अवध बिहारी मौर्य, और अगली खबर पे बने रहे, हम लोग आपको इसी तरह खबरें दिखाते रहेंगे। मैं हूं अवध बिहारी मौर्य, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ लाइव। देखिए, मेरे साथ वो चाचा जी भी हैं इनकी नाम जो ज़मीन है, जो दीपक मौर्य जी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, इन्हीं के नाम ज़मीन है, क्योंकि इनके बड़े भाई बेच चुके थे, ये ज़मीन नहीं बेचे हैं। और हम इनसे पूछते हैं कि क्या नाम है इनका और इनका क्या मामला है। क्या नाम है आपका? रामदयाल। तो क्या आपने ज़मीन वहाँ बेची है उनको, केसरवानी जी को? नहीं, नहीं बेचा, हमारा भाई बेचा, मैं नहीं बेचा। तो आपकी ज़मीन को भी उन्होंने कब्जा कर लिया? हाँ। क्यों कब्जा कर लिया? वो हमारे को धमकी देते हुए कब्जा कर लिए हमारी पूरी, और सब अंदर में ले लिए। तो मतलब आपने नहीं बेचा ज़मीन? नहीं, मैं नहीं बेचा। कहीं ऐसा तो नहीं आपने पैसे से ले लिया हो? नहीं, पैसा नहीं लिया। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद।